पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। तो यार आप लोगों को पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, राइट? तो हल्का सा मैं आपको बस दिखा देता हूँ। देखो, हमने रिफ्रैक्शन में देखा था कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम क्या होता है, राइट? उन दोनों का कंपैरिजन, कभी भी हम दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करते हैं आपस में, है ना? तो उनमें से एक डेंसर मीडियम होगा और एक रेयरर मीडियम होगा, है ना? तो जब भी कंपेयर करते हैं तब यूज किया जाता है ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम का ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है ना? तो इतनी चीजें चलो आपको समझ आ गई, है ना? रिलेटिव टर्म था ये डेंसर और रेयरर। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव टर्म तो आप लोगों को समझ आ गई, हम एक न्यूमेरिकल वे में डिफाइन करेंगे कि कोई चीज की, किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी न्यूमेरिकल वे में कैसे डिफाइन की जाती है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के लिए यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिफाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना? तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके रिलेशंस देखेंगे, स्पीड वेवलेंथ के साथ किस तरीके से चेंजेस होते हैं, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या देखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड बदल जाती है ना? लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और एयर में भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली आप इतना ही लेंगे उसको एयर में भी, है ना? तो जब भी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? देखो, एयर में लाइट की स्पीड हम saying कि मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो अगर एयर से लाइट किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना? इट विल बी लेस देन 3 इंटू 10⁸। चलो, ये बात मैं अभी यूज करूंगा, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं हाउ डू वी कंपेयर मीडियम्स बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट। एक तो हमारा कंपैरिजन क्या था? एक तो था हमारा कंपैरिजन रेयरर एंड डेंसर, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, रेयरर एंड डेंसर, ठीक? ये कंपैरिजन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ये एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है? वाटर अगर किसी मीडियम की रिस्पेक्ट में अगर डेंसर है, हो सकता है किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में वो रेयर भी हो, राइट? लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल वे ऑफ टेलिंग, या द न्यूमेरिकल वे ऑफ कंपेयरिंग मीडियम्स, है ना? सो वन इंडिकेटर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आखिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, राइट? तो एक तो बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन आप सभी लोगों ने देखी होगी, राइट? व्हाट इज दैट डेफिनेशन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, है ना? ये वाला फॉर्मूला हमने देखा होगा। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये वाली डेफिनेशन तो आपने देखी है, मैं थोड़ा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक नई डेफिनेशन बताता हूँ, राइट? उस डेफिनेशन बताने से पहले एक बार ध्यान देना। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उसकी दो कैटेगरीज होती है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो ये होगा, दो तरीके का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो आप जो यहाँ पे ये डेफिनेशन याद करते आए हो ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये किसकी डेफिनेशन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि रिलेटिव की? जल्दी से बताना जरा, एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है या रिलेटिव की डेफिनेशन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, है ना? तो जब हम किसी भी चीज को वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, है ना, किसी मीडियम को जब हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे होते हैं कि भाई देखो, वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड इतनी थी और इस मीडियम में इतनी है, तो कंपैरिजन किससे चल रहा है? कंपैरिजन किससे चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है वैक्यूम से या एयर से, है ना? तो जब आप इन दोनों चीजों से कंपेयर करोगे तो आप उसको कहोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं आज की क्लास में आपको अभी समझाता हूँ, राइट? ये डेफिनेशन आपने देखी भी है। दूसरी डेफिनेशन मैं आपको देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट इज द रेशियो बाय विच, या मैं बोल सकता हूं फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट गोज। मैं समझाता हूं इसको, इस डेफिनेशन का भी मैं आपको समझाता हूं कि आखिर मैं ये कैसे लिख सकता हूं, ठीक है? सो फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू दैट मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो, ये डेफिनेशन आपने देख ली ना, अब मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूं कि ये डेफिनेशन कैसे है, क्या है? फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट
डिक्रीजेस। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ कि मान लो कि ये आपके पास ये है आपका मीडियम 1, राइट, एंड दिस इज योर मीडियम 2, राइट। लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। चलिए मान लेते हैं कि मीडियम 1 में, ये मीडियम 1 कौन सा, लेट्स से एयर, एयर या वैक्यूम। क्यों एयर या वैक्यूम? क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है, अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेते हैं, ठीक है। तो लाइट इस तरीके से आई, राइट, और इसमें चली गई। ऑब्वियसली थोड़ा डेंसर होगा दूसरा मीडियम, क्योंकि एयर या वैक्यूम से तो रेयर कुछ है नहीं, है ना, तो इसलिए मैंने टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको थोड़ा सा बेंड करके दिखाया। ओके, तो मान लेते हैं कि एयर में लाइट की स्पीड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और लेट्स से इस मीडियम 2 में लाइट की जो स्पीड है वो है c/2। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट गॉट डिक्रीज? कितने फैक्टर से स्पीड डिक्रीज हो गई है? फैक्टर बाय विच स्पीड गॉट डिक्रीज्ड, ये जल्दी से बताओ यार, किस फैक्टर से लाइट की स्पीड कम हो गई? इट इज 2, राइट, हाफ हो गया। पहले लाइट की स्पीड 2 थी और अब लाइट की स्पीड हो गई, सॉरी, पहले लाइट की स्पीड c थी और अब लाइट की स्पीड हो गई है मीडियम 2 में c/2। तो द फैक्टर बाय विच स्पीड गॉट डिक्रीज दिस, आप या तो इसको ऐसे समझ लो, नहीं तो आपने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कैसे होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना। दिस इज, हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। हम जब भी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूँ, उसका ऑटोमेटिकली मतलब रहेगा कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, वी आर कंपेयरिंग विद वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विल बी स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। यहां से भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, देखो, स्पीड इन वैक्यूम c था, स्पीड इन मीडियम हो गया c/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2, राइट। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने ये डेफिनेशन लिखी कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फैक्टर बाय व्हिच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस या इज रिड्यूस्ड व्हेन इट गोज फ्रॉम, इज रिड्यूस्ड व्हेन इट गोज टू मीडियम फ्रॉम वैक्यूम। समझ गए? चलिए, तो ये चीजें तो आपको अभी समझ आ गई, ये हम समझ चुके हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, ये स्पीड, ये सबसे क्या रिलेशन है। तो देखो यार, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख दी थी, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमारा स्पीड इन लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कितनी होती है ये? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय हमने देखा था स्पीड इन मीडियम, है ना। तो देखो यार, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है हमारा, वो तो कभी बदलेगा नहीं, है ना। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, इससे आप क्या बोल सकते हो? इससे आप बोल सकते हो कि जरूर राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा, राइट। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगेन आई एम टेलिंग कि अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड लाइट की कितनी होगी मीडियम में? कम होगी, राइट। सो इनवर्स रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस। चलिए, इतना आपको समझ आ गया। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर द स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ से। अब हमें पता है, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो यू कैन सी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वो हो जाएगा डेंसर, राइट, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो हो जाएगा रेयरर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना। तो ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर द स्पीड, एंड यू कैन से एंड ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इसे ही तो कहा जाता है ना, ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी। चलो, तो ये चीजें अब आप समझ गए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एयर है, ये सारी कॉमन मटेरियल्स है, इन सबका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 था, राइट। अप्रोक्सीमेटली सेम है यहाँ पे, एयर का 1 के बराबर ही है अप्रोक्सीमेटली। ऐसा क्यों है 1 के बराबर? क्योंकि देखो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप एयर का निकालोगे तो, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कैसे करते हैं? अलग अलग सिंबल होते हैं, देखो, बहुत बार आप सिर्फ RI से रिप्रेजेंट कर देते हो, नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से भी डिनोट किया जाता है, राइट। और किसी किसी बुक में मोस्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप इन तीनों तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन भी बोलते हैं, म्यू भी बोलते हैं और RI भी बोलते हैं।
ठीक है, इन शॉर्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अलग अलग बुक्स में इन तीनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। समझ गए इतना? चलिए, तो यहाँ पे देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, डायमंड का दिया हुआ है 2.4, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, मतलब लाइट की स्पीड सबसे कम होगी डायमंड में, है ना? एंड सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, मतलब लाइट की स्पीड मैक्सिमम है एयर में, और डायमंड में लाइट की स्पीड मिनिमम है। समझ आया? ये सारी चीजें तो आपको समझ आ ही गई होंगी वैसे, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। अच्छा, अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, राइट, तो आप उसमें लाइट की स्पीड निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वो आप याद कैसे करोगे? देखो इस तरीके से याद कर लो, कुछ चीजों को आपको याद करना है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 याद कर लो, विच इज 1.33, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर याद कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास याद कर लेना, दैट इज 3/2, 1.5, है ना? तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लेना, बाकी एयर और वैक्यूम का तो 1 है ही, ठीक है ना? और किसी चीज की याद करने की आपको जरूरत नहीं है, डायमंड का सबसे ज्यादा होता है, ये याद कर लेना, ठीक है? तो देखो यार, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि लाइट की स्पीड वाटर में कितनी है, तो क्या करोगे आप? सिंपली फॉर्मूला लगाओगे, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो होता है 3 into 10⁸, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को मैंने SW लिख दिया, तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मेरा कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 3 into 3 into 10⁸, 9 into 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज की, अगर किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उसमें लाइट की स्पीड निकाल सकते हो, है ना? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे? द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है, राइट? तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स से ये हमारा मीडियम 1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, एंड दिस इज मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, राइट? यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम मैं म्यू 2 को डेंसर बना देता हूँ, तो लेट्स से म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, तभी तो डेंसर होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पे लाइट आई, लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से लाइट आई, ये इसका नॉर्मल है, राइट, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड होगी, ठीक है? चलिए, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही थी, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल हमने इसको बेंड कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी स्पीड थी, क्या स्पीड ले लें यहाँ पे? लेट्स से एस से स्पीड डिनोट कर देता हूँ, तो S1 स्पीड इसकी मीडियम 1 में थी, S2 स्पीड मीडियम 2 में। लेट्स से लैम्डा 1 वेवलेंथ था इसका मीडियम 1 में, एंड लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ इन मीडियम 2। फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है स्पीड, वेवलेंथ? ये सब स्पीड और वेवलेंथ का तो रिलेशन हमें पता है पहले से, पता है कि नहीं पता है? स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है ना? तो आप देखो फर्स्ट वाले मीडियम के लिए लिखोगे, तो आप लिखोगे S1 विच इज स्पीड 1 इज इक्वल टू वेवलेंथ 1 इनटू फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली आप सेकंड वाले के लिए लिखोगे, तो स्पीड 2 इज इक्वल टू वेवलेंथ 2 इनटू फ्रीक्वेंसी। फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट S1 by S2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2। चलो, तो एक रिलेशन ये तो आप लोगों को पहले से पता है ना? कि जब लाइट की स्पीड बढ़ती है तो क्या होगा? वेव, लाइट की किसी भी वेव स्पीड बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमें इसको रिलेट करना है, तो देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पे आओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C/S1, है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक? सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं म्यू 2 की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, वो क्या होगा? C/S2। तो देखो यार, S1/S2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से ही निकाल लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ S1 इज इक्वल टू C/μ1 और S2 इज इक्वल टू C/μ2। तो अगर मैं डिवाइड करूँ S1 और S2 को, तो क्या आएगा? S1 और S2 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका μ2/μ1, है ना? इनवर्स रेशो आ रहा है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो μ2/μ1, है ना? तो स्पीड, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये एक रिलेशन है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? हो सकता है आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हो कि लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, हालांकि वाटर का देते नहीं है बहुत बार, तो आप याद कर लेना, है ना? तो सपोज द क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, एक लाइट आई एयर से, जिसका एयर में वेवलेंथ था लेट्स से 500 नैनोमीटर्स, है ना? लेट्स से एयर में उसका जो वेवलेंथ था वो कितना था? 500 नैनोमीटर्स। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन वाटर। तो कैसे करोगे आप? आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मैं एक बार यूज करके दिखा देता हूँ, राइट? लेट्स से वाटर में हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं,
ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, हम लिखेंगे लैम्डा ए बाई लैम्डा वाटर लिख देता हूं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इनवर्स रेशियो है राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये है रिलेशन राइट। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे जल्दी से, तो रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ इन एयर मैंने कितना बोला यहाँ पे 500 नैनोमीटर्स है राइट, वेवलेंथ इन वाटर हमें नहीं पता है ना, तो नैनोमीटर्स को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब आपको आंसर मिलेगा वेवलेंथ इन वाटर का, तो वो आपको नैनोमीटर्स में मिलेगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो मैं 1 ही ले रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपको आपको मिल जाएगा वेवलेंथ इन वाटर इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 3/4, थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, थोड़ा सुंदर लगेगा राइट, तो दिस इज 750/2 नैनोमीटर्स, या मैं इसको बोल सकता हूँ 30, 2 3 6 है ना, यहाँ पे 34.5 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो भी आ रहा है, तो ये 345 हो जाएगा, सॉरी 34.5 नहीं 345 नैनोमीटर, इतना वेवलेंथ होगा वाटर में। तो बहुत आसान है, आपको बस यही वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो, ये क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, क्योंकि अभी मैंने न्यूमेरिकल्स तो खैर नहीं करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे खूब सारे, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शीतला का क्या कमेंट है कि हेलो सर, व्हाई योर वॉचिंग वाज सो लो, ओके, कितने लोग वॉच कर रहे हैं वो इतने कम क्यों है, अरे नंबर मैटर नहीं करता यार, अभी एक्चुअली थोड़ा चैनल के साथ आप लोग शेयर नहीं करते, ये रीजन है राइट, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो शेयर नहीं करते, इसलिए यही रीजन है कि हमारे बच्चे कमा रहे हैं, है ना। आप लोग शेयर करो, बहुत जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भेजो, एंड अगर उनको डाउट है तो यार उन्हें बताओ, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड सभी लोगों को लाओ, मजा आएगा पढ़ने में, आई एम श्योर उनके सभी डाउट्स क्लियर होंगे और मजा भी आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चीजें रखते जा रहे हो, चीजें समझ आनी चाहिए, है ना, समझ आने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। कूल कूल शीतला चलिए, ये इतना क्लियर हुआ। आयुष मिश्रा बोल रहा है सर पहचानो, अरे आपने बता तो दिया तान्या ये डाउट समझ आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ूं, जल्दी से कमेंट करो, अरे क्लियर हुआ, हो गया होगा यार, मेरे ख्याल से कमेंट तो आने का वेट हो रहा है, थोड़ा सा लैग होता है ना 30 सेकंड्स का, तो लेट्स सी, कोई बोले कि सर आगे बढ़ो, तो अब मैं आपके कहने पे ही आगे बढ़ूंगा, चलिए ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया, भरोसा है आपको कि आपके ऊपर मुझे, चलिए, सो द टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाउ, है ना। चलिए, तो शीतला इन्हें समझ आ गया, डेवियंस बोल रहा है, ठीक है, तो हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, है ना। जब हम किसी चीज को वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये डेवियंस जी जो है ये बोल रहे हैं, हमिंग बर्ड हो क्या, हमिंग बर्ड हो, चलिए छोड़ो यार ये सब मजाक जोक सपाट, तो क्या बोला मैंने कि जब हम किसी चीज की स्पीड को वैक्यूम की स्पीड से कंपेयर करते हैं, तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है क्या मिलती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वैक्यूम से कंपेयर करें, है ना, कभी भी हम किसी दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव, है ना। आपने देखा होगा 9th क्लास में जब हम स्पीड कंपेयर कर रहे थे तो हम रिलेटिव स्पीड बोल रहे थे, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन, इवन रिलेटिव हाइट भी होती है, ये मेरा फ्रेंड है, लेट्स से कि वो मुझसे छोटा है, कितना छोटा है, तो रिलेटिवली 2 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम किसी दो चीजों को कंपेयर करते हैं, है ना, तो हमारा टर्म आता है जो हम यूज करते हैं, वो होता है रिलेटिव, राइट। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब हम किसी मीडियम को किसी दूसरी मीडियम से कंपेयर करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वैक्यूम, ठीक है। चलिए यहां पे देखो, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू मीडियम, इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समटाइम्स वी यूज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आप केरोसिन और वाटर को कंपेयर कर रहे हो, है ना, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि केरोसिन के रिस्पेक्ट में वाटर कितना डेंस है, राइट, या जो भी डेंस हो, राइट। तो आप ये सारी चीजें, इसके लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलने वाले, है ना। चलिए इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखना एकदम, अभी ये पॉइंट्स जरा ध्यान से सुनना, देखो आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये समझा रहा हूं मैं आपको, राइट। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, राइट। अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वैक्यूम ना हो, कोई एक मीडियम 1 है और कोई एक मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होता है, ठीक है। ये समझने की कोशिश करो, इसके लिए आप याद करो,
जब हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे, है ना, जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो हमारा क्या डेफिनेशन था, हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे ना। तो वैक्यूम से जब कंपेयर करते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में हमारा स्पीड इन वैक्यूम ऊपर आता था कि नहीं आता था, और जिस मीडियम को हम कंपेयर कर रहे थे उसकी स्पीड नीचे आती थी डिनोमिनेटर में। ऐसा था कि नहीं था, समझ आ गया ना आपको। जब हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, लिख के देता हूं, जब हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, जब हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे थे तो स्पीड इन वैक्यूम ऊपर था और स्पीड इन मीडियम नीचे था। यहां पे देखो वैक्यूम वैक्यूम की कोई बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो बता न्यूमरेटर में किस मीडियम में लाइट की स्पीड होनी चाहिए। जल्दी से यहाँ पे मुझे कमेंट करके जो बताएगा उसको मेरी तरफ से क्या मिल सकता है। मेरी तरफ से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन मिल सकता है कि आप समझ गए। हाउ कैन आई सुपर चैट सर। सुपर चैट बोले तो आप यहीं पे सुपर चैट का यहाँ पे अगर ऑप्शन है क्या, उसमें क्या स्पेशल होता है सुपर चैट में, अरे आप यहाँ पे डाउट बोलो मैं यही क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पहले मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू, ओके शीतला का आंसर है मीडियम टू का ज्यादा ऊपर आना चाहिए स्पीड, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आप जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उस मीडियम में लाइट की स्पीड आप न्यूमरेटर में रखोगे, राइट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू आपके न्यूमरेटर में आएगा, वेरी गुड। अब आप कभी नहीं भूलोगे स्पीड इन मीडियम टू, जब भी आप कभी भूलो ना तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला देख लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला जो आपको याद है हमेशा, वो तो कभी नहीं भूलने वाले, बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। तो उससे इस तरीके से रिलेट करके आप इधर आ जाना, इस वाले डेफिनेशन, है ना। तो स्पीड इन मीडियम टू ऊपर आएगा और स्पीड इन मीडियम वन नीचे आएगा। सिमिलरली अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू निकाल रहे होते विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो क्या होता, यहाँ पे स्पीड इन मीडियम वन ऊपर आ जाता, है ना। स्पीड इन मीडियम वन डिवाइडेड बाई स्पीड इन मीडियम टू। तो यहां से आपको एक चीज तो इतनी समझ आ गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ये दोनों रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, राइट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समझ आया इतना। तो ये तो हुई स्पीड की बात। जैसे अगर मैं निकाल रहा होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, राइट, तो मैं क्या लिखता, स्पीड ऑफ केरोसिन, स्पीड इन केरोसिन डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। क्लियर हुआ इतना। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार ये थोड़ा सा समझ आया कि नहीं आया। अब मैं वापस फॉर्मूला वाले सेक्शन में जाता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ रिलेशन होगा, राइट, आई एम श्योर आप लोग रिलेशन जानना चाहोगे, राइट। तो वो रिलेशन क्या है, स्पीड का तो आप डायरेक्टली हमेशा नहीं यूज कर सकते, हमें रिलेशन देखना है, राइट। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशन। उसके बाद देखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर टाइम बचा तो। हालांकि आज मैं इसी को चमक गया, अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छे से चमक रहा है लोगों को, ठीक है। चलो देखो, तो लेट्स से सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू को आप डिनोट कैसे करोगे, राइट। ये डिनोट किया जाता है, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट होगा, मैं हर तरीके से आपको एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे, राइट। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू है ना, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वन नीचे एंड विद रिस्पेक्ट टू टू है तो टू को ऊपर, ऊपर औधा मिला हुआ है, उसको ज्यादा वो दिया हुआ है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टू कर रहे हो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ओके। मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि टू के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टू को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तो टू को इसलिए ऊपर रख दिया। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन रिस्पेक्ट टू। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स में डिनोशंस मैंने आपको दिखाए हैं, इन तीनों का मतलब यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखो किसी बुक में ऐसा रहेगा, किसी बुक में ऐसा रहेगा, किसी बुक में ऐसा रहेगा, सबका मतलब सेम रहेगा। क्या है इसका सिर्फ सबका मतलब, इन सभी का मतलब है स्पीड इन मीडियम टू डिवाइडेड बाई स्पीड इन मीडियम वन। चलिए, तो ये डिनोशन तो अब आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं यही जो हमारा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इजी है ये, राइट। तो यहाँ पे देखो स्पीड के रिलेशन के साथ आप बता सकते हो, यहाँ पे ये हमारा है एक्चुअली म्यू वन टू, राइट। यही तो है स्पीड इन मीडियम टू डिवाइडेड बाई स्पीड इन मीडियम वन, राइट। तो ये है हमारा एस टू बाई एस वन, स्पीड इन टू बाई स्पीड इन वन। अब स्पीड और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, हमने पढ़ा था ना, देखो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू वन है, तो म्यू वन विल बी इक्वल टू सी बाई एस वन,
एंड म्यू टू विल बी इक्वल टू सी बाई एस टू। ये तो हमने आज की क्लास में ही देखा था, तो भूले तो नहीं होगे, राइट। अब एस टू बाई एस वन हमारा क्या आया था? एस टू बाई एस वन आया था हमारा म्यू वन बाई म्यू टू, क्योंकि इनवर्स रेशियो होता है, राइट। तो यहाँ पे एस टू बाई एस वन को मैं लिख सकता हूँ म्यू वन बाई म्यू टू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो गया देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसको ऐसे याद करो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इज इक्वल टू, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। इजी टू लर्न, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। तो ये जो है ये आपका डायरेक्ट रिलेशन हो गया एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। समझ आया कि नहीं आया, ये वाला जल्दी से बताओ। जैसे अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। सो सिंपल। ये शीतला बोल रहे हैं कि भाई सर फ्रेश होने जाना पड़ रहा है। अरे बिल्कुल जाओ यार, बिल्कुल आप फ्रेश होइए, आके देखिए, रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे मिलेगी, मैं यहीं पे मिलूंगा, ठीक है। ओके कूल कूल, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। बैक करके तो आप देख ही सकते हो ये समझ आया कि नहीं आया, है ना। जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल भी दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे निकालते हैं, हम अपने पुराने पेज पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन थे, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ये सब इरेज कर दूं, ठीक है, इन सब के, अरे हो जा भैया इरेज जल्दी से, ठीक है। सबको समझ आ रहा है यार? कमेंट करके बताओ, ऐसे मजा नहीं आता, आप लोग कमेंट नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप भी सोचो यार, आप किसी को पढ़ा रहे हो और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? तो बताओ एटलीस्ट कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखो, मान लो आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका, तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू आइस निकालना है मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू आइस, ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारे पास? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.333 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, ये कितना है? 1.31। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल दो, मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ, देखो ये काफी, 1.333 डिवाइडेड बाई 1.31, तो यार है 1.01, काफी क्लोज है 1 के। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि जब लाइट रे वाटर से आइस में जाएगी या आइस से वाटर में जाएगी तो स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, है ना। तो अब स्पीड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू आइस अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए? चलिए वेरी नाइस। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे साथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हालांकि आज मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूरा आप लोगों को कंप्लीट तो नहीं कराऊंगा, मैं बस आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी सरफेस से, चाहे प्लेन सरफेस से या चाहे कर्व सरफेस से, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है देयर वर सम रूल्स व्हिच लाइट फॉलोज, है ना। लाइट कुछ रूल्स फॉलो करती थी जो कि वो फॉलो करती है ना। तब जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब तो उन रूल्स को कहा जाता था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली जब भी कभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब भी कहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ रूल्स हैं जो लाइट फॉलो करती है। वो रूल्स क्या कहलाते हैं? वो रूल्स कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने रूल्स हैं रिफ्लेक्शन में? हमारे पास कितने रूल्स हैं रिफ्लेक्शन में? हमारे पास दो रूल्स हैं, राइट। पहला था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा था क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दो रूल्स थे आपके, और ये दो कहलाते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आपके पास जो है वो दो लॉज है। एक लॉ सुन के आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि वो सेम है, राइट। पहला लॉ लेकिन कहलाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम और इसको, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ, राइट। और जो सेकंड लॉ है वो आप लोगों को पता है, व्हिच सेज द एंगल ऑफ, व्हिच सेज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड बोला मैंने, ओके। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो दैट इज द सेकंड लॉ व्हिच यू ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी 10th की, उसमें स्टार्ट करेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई होप ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे आज के, ठीक है। एंड डोंट वरी, अभी हम न्यूमेरिकल सेशन भी करेंगे जिसमें मैं ये जितने भी टॉपिक्स हुए हैं अभी, क्योंकि देखो अभी ज्यादा टॉपिक्स हुए नहीं है ना। रिफ्रैक्शन में अभी हमने बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ा है, तो इसीलिए अभी न्यूमेरिकल्स करवा के फायदा नहीं है। जब मैं एटलीस्ट स्नेल्स लॉ पढ़ा दूं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उन दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, राइट। एंड धीरे धीरे चैप्टर तो बड़ा है, धीरे धीरे और भी न्यूमेरिकल्स हम आगे इसमें करेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी सारी। अगर समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अभी देखते देखते कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक नहीं किया। Thank you so much. This is Shivam Patel, and I'll see you in next class. Bye bye. मिलते हैं आपसे फिर से. Okay? Bye. इच्छाओं की सीमा ना एक
इच्छाएं न होती खत्म कभी, इच्छाओं के पीछे भागना वही माया है भरम वही। तो दौड़ से पहले खुद से पूछो दिल की है क्या रजा, तुम शीर्ष पे अगर हो अकेले फिर जीने में क्या मजा। अब समझो सब आसान भाषा में।